2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी का संबोधन, कहा डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक, पहली बार सिर्फ भारतीय कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। पीएम मोदी का बयान, कहा अमृतकाल में विकास का नया संकल्प, भारत अपने सामर्थ्य का परिचय दुनिया में दे रहा है। डिफेंस एक्सपो में बोले पीएम मोदी, कहा डीआरडीओ की ताकत देख रही है पूरी दुनिया, दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करेगा भारत। रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है मेक इन इंडिया, बोले पीएम मोदी, पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 13,000 करोड़ का 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मिशन डेव स्पेस का भी किया उद्घाटन, 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का भी शिलान्यास किया। शाम 6 बजे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम राजकोट में करीब 5,860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी कल केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी रहेंगे मौजूद। व्यारा में भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री, 1970 करोड़ रुपए का देंगे तोहफा। दीपावली के मौके पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, देश भर के 75,000 युवाओं को देंगे नौकरी का तोहफा। 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बांटेंगे जॉब सर्टिफिकेट पाने वाले युवाओं के साथ अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे कई केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का किया था ऐलान, पहले चरण में 75,000 नौकरियां। इंडियन नेवी के वाइस चीफ का बयान, डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों के लिए प्रदर्शन का शानदार मौका। इंडियन नेवी वाइस चीफ ने जताया भरोसा, कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में युद्ध स्वदेशी हथियारों से ही लड़े जाएंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 62 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से लड़ेंगे चुनाव, ऊना से सतपाल सत्ती को टिकट, चंबा से इंदिरा कपूर को मैदान में उतारा। बीजेपी की पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को मिला टिकट, 12 नवंबर को एक चरण में होना है हिमाचल विधानसभा का चुनाव। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ नामों का फैसला, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हुए थे शामिल। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की, 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के नाम का हुआ ऐलान, शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव। सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार, मुकेश अग्निहोत्री हारोली से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब की पूर्व प्रभारी आशा कुमारी को भी मिला कांग्रेस का टिकट, डलहौजी से मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का आज होगा ऐलान, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है टक्कर। वोटों की गिनती जारी, शाम 4 बजे तक चलेगी काउंटिंग, 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से होगा पार्टी अध्यक्ष। वोटों की काउंटिंग से पहले विवाद, थरूर कैंप से सलमान सोज ने मधुसूदन मिस्त्री को लिखी चिट्ठी, वोटिंग के तरीकों की शिकायत की। आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने कुरनूल में छगी गांव से यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने अदोनी में श्री गंगा भवानी मंदिर में किए दर्शन, आंध्र प्रदेश में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। केंद्र ने कोलकाता के मोमीनपुर हिंसा की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा, पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही थी मामले की जांच, बीजेपी ने जताई थी साजिश की आशंका। 9 अक्टूबर की रात को कई घरों और दुकानों के बाहर जबरदस्ती झंडे लगाए जाने के बाद भड़की थी हिंसा में फूंक दिए थे कई वाहन। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में उद्धव गुट के एमएलए भास्कर जाधव के खिलाफ एफआईआर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। भास्कर जाधव का आरोप, उन पर हमले की साजिश, रत्नागिरी स्थित घर के बाहर मिले पत्थर, पेट्रोल और डंडे। भास्कर जाधव ने साजिश की जांच की मांग की, कहा पेट्रोल से भरी बोतल और डंडे पत्थर मिलना गंभीर बात। प्रयागराज में चल रही आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का आज आखिरी दिन, दोपहर में संघ की ओर से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम बहु विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, बहु विवाह और हलाला पर बैन लगाने की मांग को लेकर दाखिल हुई हैं 7 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली एक पीड़ित समीना बेगम ने इंडिया टीवी को बताई आप बीती, पति ने सादे कागज पर चिट्ठी भेजकर दिया था तलाक। दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्टार्टअप से कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की उम्मीद जताई। पंजाब के संगरूर में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देश के सबसे बड़े जैव ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। संयंत्र में सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलने का हरदीप पुरी ने किया दावा, कहा पराली जलाने की समस्या को हल करने का सबसे शानदार तरीका। बद्रीनाथ धाम में सीएम धामी की पूजा, निर्माण कामों का लिया जायजा, 22 अक्टूबर को पीएम करेंगे पूजा। माणा में 22 अक्टूबर को पीएम मोदी की जनसभा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्थल का किया निरीक्षण। दिल्ली के चांदनी चौक में क्लीनिनेस मेगा ड्राइव, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हुए शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
आज फिर अयोध्या दौरे पर जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण स्थल का भी जायजा लेंगे। छोटी दीपावली पर अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन भी करेंगे। दिवाली पर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के महंतों को भेजी जाएगी मिठाई। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज समेत कई धार्मिक स्थल शामिल। अयोध्या में दीपोत्सव पर टूरिज्म विभाग की पहल शुरू किया। 10 दिवसीय मेला, लोगों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। फैजाबाद कैंट अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। जारी हुआ गैजेट। चेन्नई में स्टालिन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे आईएडीएमके वर्कर। जमकर नारेबाजी। पुलिस ने जय कुमार समेत कई को हिरासत में लिया। वैशाली सुसाइड केस पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 5000 का इनाम भी घोषित। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर में एक हाइब्रिड आतंकवादी इमरान बशीर मारा गया। इमरान को सुरक्षा बलों ने मंगलवार को किया था गिरफ्तार। इमरान की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकवादी को घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग में इमरान को गोली लगी। इमरान बशीर ने मंगलवार को ग्रेनेड मारकर 2 मजदूरों की हत्या की थी। उसी वक्त कर लिया गया था गिरफ्तार। शोपिया के नौगांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के आधार पर हुई तलाशी। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। शोपिया में आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता। सीएम योगी ने किया ऐलान। बिहार के गया पहुंचे उज्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर। गरुआ में चल रहे मशरूम उत्पादन सेंटर का निरीक्षण किया। गुजरात में राजदूतों के सम्मेलन में पहुंचे हैं मनीष प्रभात। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मशरूम के उत्पादन को देखने पहुंचे थे मनीष प्रभात। सभी राजदूत अपने राज्य का कर रहे हैं दौरा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ। वार्ड परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। जल्द ही तारीखों का होगा ऐलान। दिल्ली एमसीडी में 250 वार्ड होंगे। 42 वार्ड एससी के लिए होंगे रिजर्व। दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीयूष गोयल, शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी सहित कई नेता पहुंचे। शिवसेना एमएलए संजय सिरसाट को सीने में दर्द की शिकायत। लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए। आज कोरोना के 1946 नए मामले आए सामने। देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 25,968। गाजियाबाद में निर्भया जैसी बर्बरता। दिल्ली की महिला से 2 दिन गैंगरेप। बोरी में भरकर फेंका गया। 17 अक्टूबर को सुबह गंभीर हालत में मिली महिला। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्वाति मालीवाल का ट्वीट लिखा। गाजियाबाद में दिल्ली की लड़की के साथ गैंगरेप। 5 लोगों ने 2 दिन तक रेप के बाद फेंका। लखनऊ में गैंगरेप का आरोपी इमरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। इमरान पर शनिवार को एक टीचर के साथ गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने कठौता झील के पास देर रात 3:30 बजे इमरान को रोका। क्रॉस फायरिंग में इमरान के पैर में लगी गोली। इमरान के पास से एक पिस्तौल और बाइक बरामद की गई। इमरान के दोस्त आकाश को पुलिस ने सोमवार को किया था गिरफ्तार। हैदराबाद के बंजारा हिल्स के एक स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ रेप। स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर पर रेप का आरोप। क्लासरूम में आकर बच्चों को परेशान करता था ड्राइवर। प्रिंसिपल के ड्राइवर से डरते हैं स्कूल के बच्चे। हरियाणा के यमुनानगर में सरपंच पद के चुनाव को लेकर फायरिंग। अज्ञात अपराधियों ने घर पर चलाई गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक आसपास के सभी थानों को किया गया अलर्ट। आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। अंबाला में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक युवक के बीच सड़क पर हाथापाई। ओवर स्पीडिंग से रोकने पर भिड़ा युवक। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। युवक को किया गिरफ्तार। युवक के डिप्रेशन में होने का खुलासा। एटा में दिवाली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली घी और दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस के छापे में फैक्ट्री से कोकोनट ऑयल और डालडा के डिब्बे मिले। केमिकल के 8 डिब्बे भी बरामद किए गए। पुलिस को 2 लोगों के बीच मारपीट की मिली थी जानकारी। पुलिस के पहुंचने के बाद नकली दूध और घी के कारोबार का चला पता। हरिद्वार में पुलिस वालों पर फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने की थी फायरिंग। सीसीटीवी में बदमाश फायरिंग के बाद भागते नजर आए। पुलिस की 6 टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी। बरेली में पुलिस ने गैंगस्टर सुखदेव सिंह की प्रॉपर्टी जब्त की। घर पर चिपकाया पोस्टर। नोएडा के सेक्टर 63 में एक बिल्डिंग में लगी आग। 3री मंजिल पर स्थित पैथोलॉजी सेंटर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भीषण आग को देखते हुए कई फायर स्टेशन से मांगी मदद। आग से किसी भी जान का नुकसान नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। बेस्ट बसों में पिक पॉकेटिंग करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। इन सभी पर 41 केस है दर्ज। पूछताछ में पिक पॉकेटिंग के तरीकों का खुलासा। चलो ऐप के जरिए बनाते थे पास। भीड़ वाली बसों में यात्रियों को बनाते थे निशाना। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस सक्का प्रोजेक्ट लॉन्च। छात्राओं की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। महिला अधिकारी हर हफ्ते स्कूल जाकर करेंगी बात। असम के करीमगंज में ट्रक में मिला 3,243 किलो गांजा। मार्केट में 3.25 करोड़ से भी ज्यादा कीमत। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार।
असम त्रिपुरा बॉर्डर पर ट्रक से हो रही है गांजे की तस्करी। चुराबाड़ी पुलिस चौकी इलाके में रोका गया ट्रक, मिला गांजा। मेरठ में दिल्ली हरिद्वार हाईवे के पास 3 क्विंटल गांजा बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, बाहर से गांजा मंगाकर पैकेट में बेचते थे। करीमगंज में पुलिस ने 2.5 किलो हेरोइन बरामद किया। 194 साबुन के केस में भर कर लेकर जा रहे थे ड्रग्स, 2 लोग गिरफ्तार। गुवाहाटी में 2 करोड़ का ड्रग्स बरामद, पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी। सूटकेस में ड्रग्स लेकर जा रहे थे 7 तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी की टीम ने 7 किलो कोकीन जब्त किया। इंटरनेशनल मार्केट में करीब 50 करोड़ आंकी गई कीमत। अलीगढ़ में 8 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 1 बाइक सहित कई मोबाइल बरामद किए। तेलंगाना के नालगोंडा में गाड़ी से 19 लाख कैश बरामद, स्टैटिक सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की। बिहार के किशनगंज में कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में बड़ी लापरवाही, कश्मीर को बताया भारत से अलग हिस्सा, प्रिंसिपल ने कहा मानवीय भूल। करनाल में पराली जलाने के 58 मामले आए सामने, पिछले साल इसी वक्त आए थे 402 मामले, कृषि उपनिदेशक ने दी जानकारी। 58 में से 54 जगहों की हुई पहचान, कुल 85,000 का जुर्माना वसूला गया। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। अमृतसर में किसानों ने खेतों में पराली जलाई, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए खेतों में बायो डिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव शुरू किया। मुंबई के डोंबिवली में मिनी बस ने ऑटो बाइक सहित कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। पुलिस ने बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बंगलुरु में 3 साल का बच्चा खेलते खेलते नाले में गिरा, चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के बसंती इलाके में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, एक टीएमसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। कोलकाता में टीईटी की परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का अनोखा प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर लेट कर किया प्रदर्शन। शिक्षा विभाग भवन के सामने 2 दिनों से कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी, नियुक्ति की मांग को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। जबलपुर में होम साइंस कॉलेज में लड़कियों का प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्राओं ने विरोध व्यक्त किया। छात्राओं को लगातार फेल करने पर लड़कियों ने किया हल्ला बोल, कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला। कॉलेज में पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, प्रिंसिपल के सामने छात्राओं ने अपनी मांगे रखी। पंजाब के मोहाली में नई बेंटले कार देखने के लिए खरीदने पर एक शख्स ने हर्ष फायरिंग की, आर्म्स एक्ट पर केस दर्ज। जलंधर में पत्नी ने मायके से वापस लौटने से किया इनकार, शख्स ने महिला समेत परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाया। असम सीआईडी ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप। नोएडा के सेक्टर 18 में सामान बेचने वाले 2 लोगों में मारपीट, शांति भंग करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। मैनपुरी में पटाखा दुकान में विस्फोट से एक शख्स घायल, पटाखा खरीदने गया था शख्स, पटाखा लेकर चलते समय बोरी गिरने की वजह से हुआ विस्फोट। पंजाब में पुलिस की रेड में भारी मात्रा में पटाखे बरामद, गलत तरीके से पटाखों का किया जा रहा था स्टॉक, 2 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में स्वदेशी दिवाली की तैयारी, दिवाली से पहले बनाए जा रहे हैं अलग अलग किस्म के मिट्टी के रंग के बिरंगे दिए। कोलकाता में काली पूजा के लिए मूर्ति बनाने में जुटे मूर्तिकार, मां काली की प्रतिमा का अंतिम रूप देने में जुटे। आगरा जिला जेल में गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं कैदी, करीब 1 लाख दिए तैयार करने का लक्ष्य। 40 पैसे के रेट से बेचा जाएगा दिया, 51,000 दिए गायत्री शक्तिपीठ को और बचे दिए कैदियों से मिलने आए लोगों को दिए जाएंगे। चर्चा में है जयपुर में मिनिएचर कलाकार कमलेश जांगेड़ चंदन की लकड़ी से करते हैं नक्काशी, 1 करोड़ रुपए की बनाई मूर्ति। कमलेश के परिवार को मिल चुके हैं 11 राष्ट्रपति के अवार्ड, चौथी पीढ़ी की कला को आगे बढ़ा रहे हैं कमलेश जांगेड़। महाराष्ट्र के बारामती में लगातार हो रही है बारिश, कहरा नदी का जलस्तर बढ़ा। तमिलनाडु के वैगई बांध से 7500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लोगों को किया गया अलर्ट। तमिलनाडु के त्रिची में मुकोम्बू बांध से छोड़ा गया पानी, कावेरी और कोलीडम नदी का जलस्तर बढ़ा। नदियों के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। विशाखापट्टनम में साइक्लोन का अलर्ट जारी किया गया, समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों के समुद्र में नहीं जाने की सलाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 के बजट की तैयारी में जुटी, ट्रेड और उद्योग जगत के से टैक्स पर मांगी सलाह। दिवाली पर केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं पर 110 रुपए और सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की एमएसपी तय की, मसूर पर 500 रुपया, चने पर 105 रुपया, जौ पर 100 रुपया और कुसुम पर 209 रुपया एमएसपी बढ़ाई। टाटा मोटर्स को जम्मू कश्मीर से मिला बड़ा ऑर्डर, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दिया 200 ई बस सप्लाई का ऑर्डर। हर नए नेशनल हाईवे पर बनेगा हेलीपैड, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया मेगा प्लान का हिंट। अगले 5 साल में गुजरात में 3000 लोगों को नौकरी देगी टेक महिंद्रा, गुजरात सरकार के साथ साइन किया एमओयू। 5G के लॉन्च के बाद भारतीय अंतरिक्ष में दिलचस्पी दिखा रही हैं ग्लोबल कंपनियां, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ब्रॉडबैंड को लेकर मांगा लाइसेंस। हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया की किताब डायमंड्स आर फॉरएवर सो आर मोरल्स का विमोचन, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए गए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा।
रजत शर्मा ने कहा, अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत कैसे एक गरीब परिवार में जन्मे गोविंद ढोलकिया डायमंड टाइकून बने, इस किताब में बताया गया। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री और ऊर्जा सुविधाओं को तबाह किया, विदेशी हथियारों के डिपो को भी उड़ाने का दावा किया। रूसी प्रवक्ता ने दी जानकारी, लंबी दूरी के एयर और समुद्री मिसाइल का किया गया इस्तेमाल, सभी टारगेट को किया तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना, रूसी हमले में यूक्रेन का बिजली स्टेशन तबाह। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह माइकोलाइव पर किया मिसाइल अटैक, एक रिहायशी इमारत तबाह। इमारत के मलबे से मिला एक शख्स का शव, मलबे को हटाने में जुटे राहत कर्मी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया ईरान में बने ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप, कहा यूक्रेन के खिलाफ फेल होंगे ड्रोन। अमेरिका ने रूस के ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल पर जताई चिंता, कहा ईरान के लिए रूस को हथियार बेचना किया जाएगा कठिन। अपने रिजर्व भंडार से 15 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा अमेरिका, ओपेक देशों के तेल के प्रोडक्शन में कटौती के ऐलान के बाद किया गया फैसला। पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टूक, कहा आतंकवादी समूहों के खिलाफ लगातार हो रही है कार्रवाई, राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को बताया था दुनिया का सबसे खतरनाक देश। चीन ने पाकिस्तानी आतंकी शहीद महमूद को ब्लैकलिस्ट करने पर लगाई रोक, भारत और अमेरिका ने लश्कर आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में दिया था प्रस्ताव। चीन में पूर्व ब्रिटिश सैन्य पायलट की भर्ती पर रोक लगाएगा ब्रिटेन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग देने का हुआ है खुलासा। अपनी सरकार के मिड टर्म से पहले गर्भपात कानून पर बिल पेश करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका में अबॉर्शन को कानूनी मान्यता दिलवाने की कोशिश में हैं डेमोक्रेट्स। पीएम मोदी ने उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन का अगला प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की कही बात। पेरिस की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत, खुद को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लिया बैरिकेड्स का सहारा। फ्रांस में ईंधन की कमी और उद्योगों में हड़ताल की वजह से सड़कों पर उतरे लोग, कई गाड़ियों, दुकानों और बैंक को पहुंचाया गया नुकसान। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद मिट्टी खिसकने से 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा मकान तबाह। सड़कों और मकानों से मिट्टी और पानी भरा, राहत कर्मी लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे। बोस्निया में पूर्व यूगोस्लाविया के न्यूक्लियर बंकर को आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया, कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था न्यूक्लियर बंकर। श्रीलंका के लेखक शिहान कर्णातिलक बुकर प्राइज से सम्मानित किए गए, उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए सम्मान। ब्रिटेन की महारानी कैमिला ने शिहान करुणातलिका को सौंपा बुकर प्राइज, श्रीलंका गृह युद्ध में मारे गए एक वॉर फोटोग्राफर पर आधारित है कहानी। इंडोनेशिया में ढहाया जाएगा स्टेडियम, भगदड़ में हुई थी 133 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने कहा नए सिरे से बनेगा स्टेडियम। क्वालिफायर मैच में श्रीलंका ने यूएई को हराया, 73 रन पर यूएई की टीम सिमटी। नीदरलैंड ने नामीबिया को 5 विकेट से हराया, गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक साथ प्रैक्टिस की, विराट कोहली ने लगाए बेहतरीन शॉट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से पहले परिवार संग नजर आए रोहित शर्मा, सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर। रॉजर बिन्नी के अध्यक्ष बनने से खुश हैं सौरव गांगुली, कहा बीसीसीआई अच्छे हाथों में, नया ग्रुप इसे आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, जय शाह बोले 2023 में पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप किसी और देश में होगा। एशिया कप की मेजबानी छीनने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एशिया क्रिकेट काउंसिल से बाहर होने की दी धमकी। जय शाह के बयान के बाद पीसीबी ने भारत में होने वाले वनडे विश्व कप से हटने की दी धमकी। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल को मंजूरी दी, अगले साल होगा टूर्नामेंट। स्मृति मंधाना टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंची, 730 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज। टी20 विमेंस गेंदबाजों की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा दूसरे नंबर पर काबिज, ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के कप्तान बने पैट कमिंस, टीम की कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाज। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले इंग्लैंड को झटका, तेज गेंदबाज रीस टॉपले चोट की वजह से हो सकते हैं बाहर। इंग्लैंड ने अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का किया ऐलान, अगले साल साउथ अफ्रीका में होगा विश्व कप। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में बनाई जगह, कड़े मुकाबले में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। डेनमार्क ओपन के विमेंस डबल कैटेगरी में त्रेसा और गायत्री की जोड़ी जीती, दूसरे राउंड में अब थाईलैंड से होगा मुकाबला। जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 4 और गोल्ड मेडल जीते, 20 मेडल जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारत। अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन स्टाइल में भारत का पहला गोल्ड, साजन भानवाला ने जीता गोल्ड। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में रियल मैड्रिड के अध्यक्ष परेज ने दी गवाही, ब्राजील के सुपरस्टार नेमार समेत कई लोगों पर चल रहा है केस। सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई का ट्रेलर लॉन्च, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर और डैनी का अहम किरदार। सूरज बड़जात्या ने बताया, अमिताभ को ऊंचाई की कहानी सुनाने से पहले हो गए थे नर्वस, 11 नवंबर को फिल्म होगी रिलीज। कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ और ईशान खट्टर का शानदार परफॉर्मेंस, फिल्म फोन बूथ के म्यूजिक कॉन्सर्ट में किया परफॉर्म। यूनिसेफ के कार्यक्रम के तहत केन्या पहुंची प्रियंका चोपड़ा, बच्चों की हालत देख दहला प्रियंका का दिल, वीडियो के जरिए मांगा फंड। विकी कौशल ने सैम बहादुर के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी की, फिल्म मार्शल मानेक शॉ की जीवनी पर बन रही है।
ईशान खट्टर ने पीपा में काम करने को बताया शानदार अनुभव। 1971 के वॉर हीरो ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता का निभा रहे हैं किरदार। ईशान खट्टर और तारा सुतारिया की फिल्म नेचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 31 अक्टूबर को आएगा फिल्म का ट्रेलर। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आएंगी कटरीना कैफ, सुपर सोल्जर में निभाएंगी भूमिका। कार्तिक आर्यन ने शेयर किया क्यूट वीडियो। कार के ऊपर चढ़कर बैठी उनकी पेट डॉग। कार्तिक ने कहा काम पर नहीं जाने देगी। धर्मेंद्र ने फैंस को किया मोटिवेट, कहा अपनी नजरों में उठकर देख बंदे, दुनिया तुझे आंखों पर बैठा लेगी। 65 साल के हुए सनी देओल। बॉबी ने तस्वीर शेयर कर दी बधाई। लव यू वीडियो पर उर्वशी रौतेला ने दी सफाई, कहा एक्टिंग के लिए पोस्ट किया वीडियो। हॉलीवुड स्टार माइकल बी जॉर्डन का डायरेक्शन में डेब्यू। फिल्म क्रीड 3 का ट्रेलर आउट। एक बार फिर उठी साजिद खान को बिग बॉस से हटाने की मांग। अली फजल ने की मी टू के आरोप को शो से हटाने की मांग। न्यूयॉर्क में एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने की $5 लाख से ज्यादा कीमत के गहने चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। चोरों पर $3500 का इनाम। उड़ीसा के कटक में 1,500 रुपए का कर्ज नहीं चुकाने पर युवक को स्कूटी में बांधकर दौड़ाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनपुर के पूर्व विधायक विनय सिंह पटाखा जलाने के दौरान मैदान में औंधे मुंह गिरे। भागते वक्त पीछे मुड़कर देखने की वजह से हादसा। स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच के दौरान सिर के बल स्टेडियम में गिरा बच्चा, पैर फिसलने से हुआ हादसा। गुलमर्ग में ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका इलाका। बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर ठंड बढ़ी। गुलमर्ग का नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।